अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू हदफ एमडीकेट 2023। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक्स, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर, वो करने जा रहे हैं। और ये हमारे एमडीकेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से तकरीबन 2 to 3 क्वेश्चंस लाजमी पेपर में आते हैं। आज हम इसको इतने आसान तरीके से सुपर ट्रिक्स के साथ करने वाले हैं इस सेशन को, कि इस सेशन से आपको आईयूपैक नेमिंग आपकी फिंगर टिप्स पे हो जानी है। आप नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी है। सबसे पहले जो हदफ सेशन में न्यू इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि हदफ सेशन स्टार्ट हुआ है और कल से इसकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जानी है, लेक्चर्स होंगे। आप अपने सेशन को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है कि आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, इससे ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिले, ठीक है। और अगर आप डिस्कशन ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया गया है, उसको आपको फिल करना होगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेशन अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स, हमने आज क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले नोमेनक्लेचर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन की टाइप्स, उसके अलावा आइसो, नियो, ये सब क्या होता है, ये इससे रिलेटेड भी कॉमन, ये दरअसल कॉमन नेमिंग में आ जाते हैं और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज हम अपने इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने लगे। उसके अलावा हमने बेसिक रूल्स ऑफ नेमिंग के बेसिक्स रूल क्या हैं वो डिस्कस करने। फिर हमने साइक्लिक कंपाउंड्स, उनके जैसे कि बेंजीन वगैरह, साइक्लोअल्केन वगैरह, उनकी नेमिंग के लिए क्या रूल्स होते हैं उनको देखना। और फिर एंड पर हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो आज इससे आपको जौन सा हमारा ये है इससे जो आज हमारा नोमेनक्लेचर है वो आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, ठीक है। अब सबसे पहले हम अपना टॉपिक कर लेते हैं, जो है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम कितनी टाइप्स के होते हैं? कार्बन एटम की 3 टाइप्स होती हैं, जैसे 4 टाइप्स होती हैं: प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। इनके बारे में सबको पता होगा, हम सिर्फ थोड़ा सा जनरल व्यू इसके बारे में ले लेते हैं। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जो कि डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हो, जैसे कि ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो ये होगा प्राइमरी कार्बन। मैं हाइड्रोजन अभी शो नहीं कर रही, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको जनरल व्यू दे रही हूँ कि प्राइमरी सेकेंडरी ये कार्बन होते गए हैं। वो आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम फिर सारे बैलेंस करके कर लेंगे। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? अब देखें, ये कार्बन, वो कार्बन जो कि डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच हो, वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी कार्बन। अब ये कार्बन जो बीच वाला है, ये 2 कार्बन से अटैच है तो इसको कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। टर्शरी कार्बन, वो कार्बन जो कि डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच हो, वो कहलाता है टर्शरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन क्या होगा? वो कार्बन जो डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच हो, वो कहलाएगा हमारे पास 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है। अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम कर लेते हैं आइसो एल्केन। आइसो एल्केन, काफ़ी बार आइसो, नियो और सेकेंडरी वगैरह में क्या फ़र्क है, इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो आगे इसकी हम एग्जांपल्स के ज़रिए आपको बताएंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले आप आइसो समझ लें, आइसो होता क्या है, आइसो मीन क्या है इसका। इसका मतलब है, ये पढ़ें आप, ओनली 1 मिथाइल ग्रुप इज़ अटैच्ड एट सेकेंड लास्ट कार्बन। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पूरी चेन होगी ना अल्केन की, उसमें से या सेकंड कार्बन पे या फिर सेकंड लास्ट कार्बन पे सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप की ब्रांच होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि जौन से हमारे सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन, उस पर एक मिथाइल ग्रुप, कोई और ग्रुप नहीं, सिर्फ मिथाइल ग्रुप अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो वो हमारे पास आइसो अल्केन बन जाएगा, ठीक है। अब देखें, जैसे कि हमारे पास ये है एग्जाम्पल, आप देख लें, ये हमारे पास अल्केन की चेन है। इस पर देखें, ये हमारे पास सेकंड कार्बन है और इस पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? आइसोपेंटेन, क्योंकि ये 5 कार्बन वाला है, ठीक है। सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप। उसके अलावा आप ये देखें कि ये पूरा जो है, ये पूरा मिलकर आइसो ग्रुप कहलाता है, ठीक है। CH3 CH CH3, ये जिसके अंदर भी प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा
क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आइसो। लेकिन उसके अंदर शर्त यह है कि ये जो पूरा ग्रुप है ये इंटैक्ट इसी तरह होना चाहिए, इसके अंदर कोई और, जैसे कि अगर ये हाइड्रोजन हटा कर यहाँ पे क्लोरीन लगा तो फिर ये आइसो अल्केन नहीं होगा, क्योंकि इसके ये जो आइसो ग्रुप के अंदर हमने इसको हमने चेंज किया और इसके अंदर हमने इधर फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो ये फिर आइसो अल्केन नहीं होगा। तो आपको इसकी समझ आ गई आइसो की। अब हम नियो देखते हैं। नियो अल्केन क्या है? जिस तरह से आइसो के लिए एक कार्बन का होना लाजमी, एक मिथाइल ग्रुप का होना लाजमी सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर, इसी तरह नियो अल्केन में 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन पर। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये देख लें, इसके अंदर ये है हमारे पास सेकंड कार्बन, ठीक है, ये वाला, और इस कार्बन पर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप लगे, तो ये हमारे पास नियो है और इसका नाम क्या बनेगा, नियोपेंटेन। अब ये जो पूरा ग्रुप होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है, नियो ग्रुप। जिसके अंदर ये पूरा ग्रुप प्रेजेंट होगा वो नियो होगा। लेकिन उसके अंदर भी ये कि ये पूरा ग्रुप, इसके आगे अगर फंक्शनल ग्रुप लगना है तो वो इसके ऊपर लगेगा या इससे आगे जो कार्बन होंगे उस पर लगेगा। ये पूरा ग्रुप ऐसे ही होगा, इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप इस पूरे नियो ग्रुप के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी और फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं होगा, तो फिर वो नियो ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। आइसो और नियो की आपको समझ आ गई है। अब हम आगे करते हैं। अब हमने करना है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप से ही आगे, अल्काइल के आगे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। जैसे अगर हेलोजन लग जाए तो वो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, OH लग जाए तो वो अल्कोहल बन जाएगा, इस तरह से। तो ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम अल्काइल ग्रुप कैसे बना सकते हैं। व्हेन 1 हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन, जैसे आपके पास एक अल्केन है, उसमें से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो हमारे पास अल्काइल बन जाता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल अगर मैं आपको बताती हूँ इसकी, हम कोई और कलर चूज़ कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें आप, ये हमारे पास क्या है, आप सबको पता होगा, ये हमारे पास है मीथेन। इसके अंदर से हमने एक हाइड्रोजन को कर दिया रिमूव। अब हमारे पास क्या बन गया, CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो ये जो हमारे पास बना ना, इसको हम कहेंगे मिथाइल। क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मिथाइल। क्यों? क्योंकि ये मीथेन से बना है, इसलिए इसको मिथाइल कहेंगे। अब इसके आगे अगर हमारे पास क्लोराइड लग जाए तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर इसके आगे हमारे पास लग जाएगा OH ग्रुप तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो अल्काइल इसलिए ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आगे बनते हैं ज़्यादा सारे कंपाउंड। अब अगली अगर हम देखें, ये आप बताएं मुझे क्या है, ये हमारे पास है इथेन, ठीक है, ये हमारे पास है इथेन। अब अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और आगे एक बॉन्ड खाली जहाँ पे हमारे पास कुछ भी लगना है। तो ये अब हमारे पास क्या बन जाएगा, वो इथेन से निकला है तो इसको हम क्या कहेंगे, इथाइल, ठीक है। अब इसके आगे से हम टाइप्स देख लेते हैं, क्या क्या टाइप्स है इसकी भी, कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी देखें। प्राइमरी अल्काइल, ठीक है, ये देख लें आप, प्राइमरी अल्काइल होता है ये, सेकेंडरी अल्काइल होता है, टर्शरी अल्काइल होता है, ठीक है। अब देखें इसको भी हम समझते हैं प्राइमरी अल्काइल। अब देखें जो हमारे पास, समझें ये एग्जाम्पल मैं पहले आपको बताती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इथेन है। अब इसमें से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, ठीक है। ये हमने कौन से कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो आप ये देखें सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि इससे डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है। तो ये हमारे पास अब कौन सा अल्काइल बना है, प्राइमरी अल्काइल, क्योंकि हमने प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, ठीक है। अब इसके आगे अगर क्लोराइड लग जाएगा तो फिर ये हो जाएगा अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और नाम इसका क्या बनेगा, प्राइमरी इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब देखें इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो वो क्या होगा, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब जैसे कि हमने किया मीथेन, ये हमने बना लिया CH3 CH और CH3।
अब देखें इधर से एक हाइड्रोजन CH2 होना था ना, तो इधर से एक हाइड्रोजन हमने क्या किया, रिमूव किया, ठीक है, और इसकी जगह हमने एक बॉन्ड शो कर दिया, मींस के हमने सेकेंडरी। अब देखें ये कार्बन कौन सा है, ये है सेकेंडरी कार्बन। तो अब देखें सेकेंडरी कार्बन से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसके साथ भी हेलोजन अटैच कर देंगे तो ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड। टर्शरी भी इसी तरह से होगा, C, ठीक है, CH3 CH3 इसके साथ जो एक हाइड्रोजन है इसको हम कर देते हैं रिमूव, और इसके साथ हम बना देते हैं बॉन्ड। अब देखें ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा कार्बन है, ये है हमारे पास टर्शरी कार्बन, ठीक है, इसको हम डिफरेंट कलर से शो कर लेते हैं। ये हमारे पास कौन सा कार्बन, टर्शरी। इसके साथ तो अब ये कौन सा अल्काइल हैलाइड बन गया, ये हमारे पास बन गया है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इसके साथ क्लोरीन लगाएंगे तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनेगा। वैसे ही हमारे पास टर्शरी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अगर OH लगा देंगे इसकी जगह तो हमारे पास बन जाएगा टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। अब इसके बाद हम अच्छा एग्जाम्पल्स करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास आइसो अल्काइल और नियो अल्काइल क्या होंगे, ठीक है। उसके लिए मैं पेज चेंज कर लेती हूँ, एक रुक जाएं ज़रा, चलें इस पेज पे हम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें, अच्छा अब हम करने लगे हैं आइसो अल्काइल। आइसो अल्काइल क्या होगा, जैसे हमने पीछे किया कि प्राइमरी कार्बन से अगर एक रिमूव किया तो वो बनेगा हमारे पास प्राइमरी अल्काइल, ठीक है। इसी तरह से आप देखें हमारे पास एक आइसो अल्केन है, ठीक है, ये हम ले लेते हैं आइसो अल्केन। नीचे लगा लें आप ब्रांच या ऊपर लगा लें, नो मैटर, ठीक है। ये हमारे पास CH3 और इधर CH, इधर आ जाएगा CH3 अब देखिए आप इधर से ये पूरा आइसो ग्रुप है, ठीक है। इस आइसो ग्रुप को अगर हम चेंज किए बगैर, यानी इसके अंदर से इस हाइड्रोजन को हमने रिमूव नहीं करना, वरना वो आइसो अल्केन नहीं बनेगा, ठीक है। इस को छोड़कर जो हमारे पास नेक्स्ट है कार्बन, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो हाइड्रोजन है उससे अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, ठीक है, इधर से इसको हटा लेते हैं, इसकी एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जैसे ये है तो इसको हमने नहीं छेड़ना, इसके साथ जो हाइड्रोजन है उसको अगर हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया इसको हमने 2 कर दिया, और ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास बॉन्ड आ गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा आइसो अल्काइल, ठीक है। कि आइसो ग्रुप को हमने छेड़ना नहीं है। सेकंड पर सबसे पहले तो आपने देखना है, जैसे कि ये क्लोरीन अगर मैं लगा दूँ तो ये आइसो अल्काइल हैलाइड बन गया। अब आपने इसका क्या देखना है कि देखें सेकंड कार्बन पर ब्रांच है, ठीक है, तो ये आइसो हो सकता है, लेकिन आपने आइसो ग्रुप भी देखना है कि आप पूरा आइसो ग्रुप इसके अंदर मौजूद है तो फिर वो आइसो होगा। देखें इसके अंदर पूरा आइसो ग्रुप है और इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव नहीं किया गया और यहाँ पर कोई और ब्रांच नहीं बनाई गई, तो ये आइसो अल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देते ना, और इसको यहाँ पर हम अगर हाइड्रोजन ही 3 रहने देते और इस कार्बन का अगर हम हाइड्रोजन रिमूव करके इधर ब्रांच बना देते तो फिर वो आइसो, बेशक इधर से फिर वो आइसो नहीं होना था इधर, क्योंकि क्लोरीन लग जाना था, इधर से ये आइसो ग्रुप चेंज हो जाना था, इंटैक्ट नहीं रहना था, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको फिर हम आइसो अल्केन नहीं कहते, फिर हम देखते हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड बन जाना था। आई होप आपको आइसो अल्काइल हैलाइड की समझ आ गई होगी। आगे जब इसके हम एग्जाम्पल करेंगे तो फिर हम इसको और अच्छी तरह से देख लेंगे। क्या है कि सेकंड कार्बन पर ब्रांच होनी चाहिए और आइसो ग्रुप पूरा इंटैक्ट रहना चाहिए, उसके अंदर कोई और फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं उसके अंदर लगना चाहिए, बल्कि उसके साथ वाला जो कार्बन है या फिर उससे साथ आइसो बस होना चाहिए। उसके आगे चाहे जितने भी कार्बन है उसमें से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव है तो वो फिर आइसो ही कहलाएगा। बेशक आप इधर एक CH2 बनाकर CH3 बना दें और इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो वो भी आइसो ही कहलाएगा, ठीक है। आइसो की आपको समझ आ गई। अब हम अगला करते हैं नियो अल्काइल हैलाइड। नियो अल्काइल देखें, अब हम करते हैं नियो अल्काइल। जैसे नियो अल्केन बनाया हमने, ठीक है, ये देखें सेकंड कार्बन पे हमने 3 ब्रांचेस बना दी, CH3
CH3 अब इधर से नियो ग्रुप सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांचेस देख लिया आपने, फिर आपने देखना पूरा का पूरा नियो ग्रुप इंटैक्ट है, ठीक है, इधर से कोई ब्रांच तो नहीं बनाई गई। और नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उससे अगर हमारे पास आगे ब्रांच मतलब कि आगे से हाइड्रोजन रिमूव किया, इसमें से कोई हाइड्रोजन हमने रिमूव नहीं किया, बल्कि उससे जो अगला है उसमें से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो अब ये हमारे पास नियो अल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। और आपने एग्जांपल्स जब मैं आपको करवा रही हूँ, आपने अपने पेन पर आपने अपनी नोटबुक पर ये एग्जांपल करनी है और आपने खुद से नाम लिख कर देखना है कि आपका नेम सही बना है, ठीक है। और फिर आपने कमेंट में बताना है कि कितने आपके नेम सही बने। अब देखें इसका हम अगर नाम देखते हैं पहले वाले का, कि पहले वाले का हमारे पास क्या नाम आ रहा है, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास क्या 4 कार्बन वाला है, तो ये तो हमारे पास सिंपल है, एन ब्यूटाइल हो जाएगा। जब किसी के साथ ब्यूटाइल जब स्ट्रेट ब्रांच है तो उसके साथ हम एन लगाते हैं। अब देखें ये वाला हमारे पास, ये देखें सेकंड कार्बन है और सेकंड कार्बन से हमारे पास एक कार्बन मतलब के सेकंड कार्बन पर ब्रांच है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा आइसो ग्रुप भी है, तो ये हमारे पास क्या होगा आइसो प्रोपाइल। इससे आपको अब डिफरेंस समझ आएगा आइसो का दूसरों से सेकेंडरी टर्शरी से क्या डिफरेंस है। अच्छा इसको हमने सेकेंडरी क्यों नहीं कहा, क्योंकि देखें ये जो सा प्रोपाइल है तो सेकेंडरी कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इसके आगे कोई फंक्शनल ग्रुप लग सकता है। तो आइसो सिर्फ प्रोपाइल एक ऐसा केस होता है जिसके अंदर जो कि सेकेंडरी भी कहला सकता है, लेकिन उसको हम सेकेंडरी नहीं कहते, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो नेम है वो आइसो प्रोपाइल है, क्योंकि देखिए इसके अंदर पूरा आइसो ग्रुप इंटैक्ट है, ठीक है। अगर वैसे जो सेकेंडरी होते हैं उसके अंदर ये हाइड्रोजन काफ़ी में रिमूव हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम आइसो कहेंगे। अब देखें ये थर्ड वाला, देखें इसका नाम आप बताएं क्या होगा। सेकंड कार्बन पर एक हाइड्रोजन ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, और ये पूरे का पूरा इंटैक्ट है, इसमें से कोई हाइड्रोजन रिमूव नहीं किया गया, ठीक है, बल्कि उसके नेक्स्ट वाला जो है कार्बन मिथाइल ग्रुप उसके अंदर से एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया है, तो इसको अब नाम भी क्या होगा आइसो होगा। लेकिन 4 कार्बन वाला तो इसका नाम होगा आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। नेक्स्ट है देखें कार्बन सेकंड, अब देखें इसके ऊपर सेकंड पर एक ब्रांच है, तो ये आइसो तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर ये वाला पूरा ग्रुप इंटैक्ट नहीं, बल्कि उसी कार्बन से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया, तो ये आइसो नहीं हो सकता। तो फिर इसका क्या नाम होगा, ये जो कार्बन है इससे डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है, तो ये कौन सा कार्बन हो गया 3 डिग्री कार्बन हो गया, तो इसका नाम क्या होगा टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन वाला है, तो इसका नाम क्या हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। नेक्स्ट ये देख लें आप एन ब्यूटाइल, ठीक है, इसको प्राइमरी भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये वो कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से ही अटैच है। नेक्स्ट का आइसोप्रोपाइल, इसका हमारे पास क्या नाम है, इसका हमारे पास आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और ये टर्शरी ब्यूटाइल। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, अब आप इसका नाम बताएं, इससे आपको फिर डिफरेंस पता चलेगा। अब ये देखें इसके अंदर हमारे पास ये जो कार्बन है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर कोई हाइड्रोजन रिमूव किया गया है, ठीक है। अब इसको हम क्या नहीं कह सकते, इसको हम आइसो नहीं कह सकते क्योंकि पहली बात तो जो सा सेकंड कार्बन है उस पर ब्रांच है ही नहीं, ठीक है, ये पहला कार्बन ही है, ठीक है, जिसके साथ हमारे पास क्लोराइड लगा, बल्कि ये जौन सा कार्बन है ये सेकंड कार्बन नहीं है, तो इसके साथ इसलिए इसको हम आइसो नहीं कहेंगे। तो इसका क्या नाम होगा, अब देखें ये जो है ये कार्बन डायरेक्टली 1-2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री हमारे पास कार्बन हुआ, ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे 2 डिग्री और ब्यूटाइल कहेंगे, ठीक है, ब्यूटाइल। अब ये वाला देखें आप, इसका क्या नाम होगा, ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, लेकिन इसके अंदर से अब हमने कोई और फंक्शनल ग्रुप इसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं किया, बल्कि इससे जो अगला कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया है। और देखें सेकंड कार्बन है, इस पर दोनों मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो इसका क्या नाम होगा टर्शरी इसको कहेंगे या फिर नियो कहेंगे, इसको हम नियो कहेंगे, क्योंकि देखें इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच हैं, लेकिन इस कार्बन के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं अटैच, हमारा फंक्शनल ग्रुप जो अगला कार्बन है उससे हमने हाइड्रोजन रिमूव किया, ये पूरे का पूरा नियो ग्रुप इंटैक्ट रहा है, इसलिए हम इसको नियो कहेंगे।
ठीक है। तो इसका क्या नाम बन गया, नियो 1 2 3 4 5 पेंटाइल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, अब देखें नियो और टर्शरी में क्या फ़र्क है। ठीक है। इसके अंदर देखें 2 ब्रांचेज आई थी और जो फंक्शनल ग्रुप था वो इसके अंदर इस कार्बन के साथ अटैच नहीं होता, इससे नेक्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करके अटैच हुआ था। इसके अंदर देखें इसके ऊपर एक तो ब्रांच भी एक है, तो ये नियो तो हो ही नहीं सकता। आइसो हो सकता है, लेकिन देखिए इसका हमने आइसो ग्रुप इंटैक्ट नहीं रखा, बल्कि उसके अंदर से ही हमने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, तो ये फिर आइसो भी नहीं होगा। तो देखें अब ये इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, 3, तो ये क्या हुआ 3 डिग्री। तो इसको हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री पेंटाइल, यानी कि टर्शरी पेंटाइल। ठीक है। ये आगे आप इसके नाम देख लें, टर्शरी सेकेंडरी ब्यूटाइल, नियो पेंटाइल, टर्शरी पेंटाइल। ठीक है। सो अब हमने तकरीबन आपको आइसो नियो में फ़र्क समझ आ गया होगा और सेकेंडरी टर्शरी से उनका क्या फ़र्क है समझ आ गया होगा। अगर मैं समराइज़ करूं तो अगर सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल की ब्रांच और पूरा आइसो ग्रुप इंटैक्ट है, उसके अंदर ही कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करके फंक्शन ग्रुप ऐड नहीं किया गया, तो वो आइसो कहलाएगा। और अगर 2 हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप अटैच हैं सेकंड लास्ट या सेकंड कार्बन पे, तो उसको कहा जाएगा हमारे पास क्या कहा जाएगा, नियो कहा जाएगा। ठीक है। और अगर उसी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए और उसके ऊपर ही कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया जाए, तो फिर वो सेकेंडरी या फिर टर्शरी बन जाएगा। ठीक है। अब हम आईयूपैक नेमिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो आईयूपैक नेमिंग में सबसे पहले जो आपको अगर मैं एक स्ट्रक्चर बताऊँ ना, जो आपने जिसको स्केच को अपने जहन में रखना है, तो वो ये है कि जब भी आपने कोई आईयूपैक नेम लिखना है, सबसे पहले आप प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या आप लिखते हैं, सबसे पहले आपने लिखना होती है प्रीफिक्स। ब्लू कोई और शेड ले लेते हैं क्योंकि वो ब्लू लिखा हुआ है, रेड कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपने प्रीफिक्स लिखनी होती है। आप प्रीफिक्स क्या होती है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम लिखना होता है। जब भी आप आईयूपैक नेम लिखना शुरू करते हैं, सबसे पहले नंबर 2 3 आगे आप सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट उसके साथ अटैच है। फिर आप लिखते हैं रूट नेम। रूट नेम क्या होता है, रूट नेम मतलब कि कार्बन एटम चेन कितने कार्बन एटम के, जैसे कि पेंट, ब्यूट, जैसे कि हमारे पास ब्यूट है, पेंट है, ये हमारे पास क्या है, कार्बन नंबर के हिसाब से उसका नंबरिंग के हिसाब से उसकी एक तरह से हम इसको काउंटिंग दे सकते हैं, ब्यूट, पेंट, हेक्स और प्रोप, इस तरह से। ठीक है। फिर आप अगर बीच में कोई सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स लिखना होता है। अगर बीच में कोई हमारे पास है जैसे कि डबल बॉन्ड, तो हम उसको ब्यूटीन आएगा। ठीक है। और अगर हमारे पास सेचुरेशन है, मीन्स कि अगर हमारे पास अल्केन है, तो हम ब्यूटेन लिखेंगे। ठीक है। और फिर ब्यूटेन लिख के फिर आगे अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं जो कि प्रायोरिटी ऑर्डर में है, सेकेंडरी सफिक्स उनको कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, तो फिर हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे। जैसे ब्यूटेन। ठीक है। अब ब्यूटेन तक हो गया, अब आगे हमारे पास COOH है। ठीक है। तो फिर हमने उसको क्या नाम देना है, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन ऑइक, क्योंकि सफिक्स यूज होती है जो अगर हमारे पास समझे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, आपको मैं एग्जांपल दूं, तो हम उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास सफिक्स यूज़ हुआ। ठीक है। जैसे कि अगर मैं इधर से आपको पूरा एक नाम लिख कर दिखा देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको कहते हैं 2 मिथाइल। ठीक है। ये देखें, इधर से आपने इसके अंदर डैश लगाना है, हाइफन लगाना है। देखें, सबसे पहले प्रीफिक्स आ गई 2 मिथाइल, फिर हमारे पास रूट नेम का हमने लफ्ज़ लिखा ब्यूट। ठीक है। इस तरह से आपने नाम कोई भी लिखना है, या आप स्केच याद रख लेंगे तो आपको नाम लिखना बहुत आसानी होगी। फिर आपने सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में क्या, जो भी अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या उसके हिसाब से है। अब सिंगल बॉन्ड अगर है तो हम एन लगाएंगे क्योंकि ब्यूटेन। ठीक है। आगे सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे जो उसका वो होगा। अब देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास कोई भी एसिड है तो हम ऑइक लगा देंगे। ठीक है। एसिड के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो ऑइक होता है। तो ये क्या बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉइक। ठीक है। आगे एसिड आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सारा करना होता है। ये आपने स्केच अच्छी तरह से याद करना है, ये आपको बहुत मदद देगा। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि कोई भी जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके लिए हम क्या क्या सफिक्स, और अगर हम उसको सफिक्स के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो हम उसका क्या वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे। और ये MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखें, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए जो हम सफिक्स यूज़ करेंगे ऑइक एसिड,
ठीक है। प्रीफिक्स नेम अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमने प्रीफिक्स की जगह यूज़ करना है तो फिर हम लिखेंगे कार्बोक्सी। एस्टर है तो हम सफिक्स के तौर पर OH लिखेंगे, अगर प्रीफिक्स है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखेंगे। एमाइड है तो हम एमाइड ही लिखेंगे सफिक्स के तौर पर और प्रीफिक्स के तौर पर अमाइडो। नाइट्राइल है तो नाइट्राइल और प्रीफिक्स सायानो। एल्डिहाइड है तो अल लगाएंगे और अगर प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ किया तो फॉर्मिल। कीटोन है तो ओन लगाएंगे और अगर प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ करेंगे ऑक्सो लगाएंगे। अल्कोहल है तो हम सफिक्स के तौर पर ऑल लगाएंगे। सफिक्स अगर बाद में आएगा मीन्स के अगर मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल होगा तो। और प्रीफिक्स के तौर पर हाइड्रोक्सी। एमाइन का एमाइन और प्रीफिक्स के तौर पर अमाइनो। अल्कीन का ईन और अगर प्रीफिक्स तो एल्किनाइल। एल्काइन का आइन और अगर प्रीफिक्स के तौर पर तो एल्काइनाइल। अल्केन का एन और अगर प्रीफिक्स के तौर पर तो अल्काइल। ईथर का सफिक्स यूज़ नहीं होता। एल्कॉक्सी प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ करेंगे। अल्काइल हैलाइड भी सफिक्स के तौर पर यूज़ नहीं होता तो उसके लिए भी हेलो यूज़ करेंगे। अब देखें, अब हम करते हैं इसके रूल्स कुछ करते हैं। सबसे पहले हम नंबरिंग के रूल्स देखते हैं कि जब हमने नंबर, जैसे अगर हमसे किसी का नंबर पूछा गया ना, सबसे पहले नेम पूछा गया तो सबसे पहले तो हम नंबरिंग करते हैं ना कार्बन को। तो हम पहले देख लेते हैं कुछ नंबरिंग के रूल्स हैं, उनको हम आपस में इकट्ठा करके आपके सामने शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमने सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट करनी है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर वो फंक्शनल ग्रुप उस पेरेंट चेन का पार्ट होना लाजमी है। ये नहीं कि अगर वो फंक्शनल ग्रुप लगा तो वो पेरेंट चेन का पार्ट ही नहीं बन रहा। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। अगर ये देखें, अब ये हमारे पास है कार्बन, ये हमारे पास एक चेन दी गई है। ठीक है, कार्बन कार्बन सारे दिए गए हैं। अब अगर इसको हमने यूं काउंटिंग क्यों दी, इसको हमने स्ट्रेट क्यों नहीं लिया। अगर आप स्ट्रेट से इसकी काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बनते हैं। तो ये तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं हुई, क्योंकि अगर हम ऐसे काउंटिंग करें तो हमारे पास 8 कार्बन बन रहे हैं। और अगर हम ऐसे करें इधर से, अगर हम यूँ आते तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7 बने। इसलिए हमने इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं किया, बल्कि हमने जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की वो हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन बनी है 8 कार्बन वाली। ठीक है, अब हमने जो अगली जो हमने एग्जांपल देखी है ना, ठीक है, कार्बन वाली, कि अगर क्लोरीन उसका, जैसे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो उसका पार्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब अगर हमारे पास ये है कार्बन और ये कार्बन क्लोराइड, तो देखें इधर हमारे पास CH3 लगा है। ठीक है, तो हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जिसके अंदर वो भी उसका फंक्शनल ग्रुप पार्ट बने। ठीक है, अब जैसे कि अगर हमारे पास एक है कंपाउंड CH3 CH, अभी हाइड्रोजन को हम बैलेंस नहीं करते, अभी वैसे बस एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, C ठीक है, अब इधर से C क्लोरीन। तो अब आपने ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं सिलेक्ट करनी, बल्कि जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप के तौर पर आ रहा है इसको हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। अब दूसरा जो रूल होता है, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, अब आपने लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना है। अब हमने सब्सटीट्यूएंट्स के हिसाब से नंबरिंग देनी है। नंबरिंग हमने कैसे, उधर जो है ना, मैंने अभी सब्सटीट्यूएंट्स की बात नहीं की थी, इसलिए मैंने ओवरऑल आपको नंबरिंग करके दिखाई दी। अब हमने जब हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, अब हमने किसको फर्स्ट कार्बन सेलेक्ट करना है ये हमने देखना होता है। इसके अंदर लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना होता है। सबसे पहले लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि जो उनसे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्या मिले, उसको लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, लोएस्ट नंबर मिले मीन्स जैसे कि अगर हमारे पास कार्बन 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 कार्बन, ये हमारे पास चेन है। ठीक है, इधर हमारे पास CH3 एक हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो अब हमने इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है 4, जबकि अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 मिल रहा है। तो जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा होगा हमने वो चेन वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी, तो हम यहाँ से 1 2 स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। ठीक है, ठीक है, अब अगर इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ।
अब अगर तो दोनों तरफ सेम ग्रुप हैं और सेम ही पोजीशन पर हैं तो फिर आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ अगर यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, जैसे कि ये OH है, ये आ जाता है, तो फिर आप किसको नंबरिंग देंगे। इसके लिए अब हम आगे एक और ऑर्डर देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये देखें हमने ये जनरल प्रायोरिटी ऑर्डर बता दिया है। ये देखें जनरल प्रायोरिटी क्या है कि अगर तो हमारे पास एक कंपाउंड है उसके अंदर सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट, ये जब की बात है जब आपने लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई, अगर लोएस्ट एक मिथाइल ग्रुप 2 पोजीशन पर है और कोई और ग्रुप अगर 4 पोजीशन पर आ रहा है तो फिर तो आप लोएस्ट लोकेंट रूल ही लगाएंगे। लेकिन अगर एक जगह पर मिथाइल ग्रुप भी उसी पोजीशन पर प्रेजेंट है और दूसरी तरफ से कोई और फंक्शनल ग्रुप भी उसी पर प्रेजेंट है उसी पोजीशन पर, तो फिर आपने किसको प्रायोरिटी देनी है उस हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले आप प्रायोरिटी देंगे सेकेंडरी सफिक्स को। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, जैसे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अलावा साइनाइड ग्रुप और एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल वगैरह, ये सारे क्या हैं सेकेंडरी सफिक्स हैं। फिर उससे कम अगर हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है, और डबल बॉन्ड है, सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स नहीं है बल्कि कोई हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो फिर आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। अगर हमारे पास एक तरफ डबल बॉन्ड है और एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर आपने प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी, क्योंकि डबल बॉन्ड की ज़्यादा प्रायोरिटी है ट्रिपल बॉन्ड की निस्बत। ठीक है, और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है कि जैसे कि ये जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि मिथाइल हो गया, कोई भी हेलोजन हो गया, तो फिर आपने इसको, अब देखें अगर तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और प्राइमरी प्रीफिक्स, तो फिर आपने प्राइमरी प्रीफिक्स से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड को अहमियत देनी है। तो ये जनरल प्रायोरिटी ऑर्डर आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखें एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। जैसे कि अब हमारे पास ये डबल बॉन्ड आ गया ना, ठीक है, तो अब इधर अगर हम इसको करते हैं नंबरिंग देते हैं, अब इसको हमें लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से कम नंबर देना चाहिए। तो अगर इधर से हम शुरू करते हैं तो आप देखें इधर से अगर हम नंबरिंग देना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 नंबर मिल रहा है, और हमने नंबर देना होता है जहाँ पर स्टार्ट वाला, जैसे 4 5 अगर आ रहा है ना तो हम इसको 4 नंबर लिखेंगे, 4 पेंटीन यूँ लिखा जाएगा। ठीक है, अब अगर इधर से तो इसको 4 नंबर मिल रहा है। अब अगर हम दूसरी साइड से करना शुरू करें तो 1 2 3, तो इधर से 3 मिल रहा है तो हम यहाँ से नंबरिंग देंगे 4 5 6 7। अब देखें एक ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर, तो किससे शुरू करेंगे, हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को, क्योंकि हमने पीछे ऑर्डर में देखा है कि डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और लेकिन इसके अंदर आपने याद ये रखना है कि और बेशक आपने प्रायोरिटी इसको दी है, लेकिन आपने नेम में जो है ना एंडिंग आइन, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड को ही हमने एज अ सफिक्स यूज़ करना है नेम लिखते हुए। ठीक है, अब ये हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर है किसके हिसाब से, जो हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स हैं उसके अंदर से अगर हमारे पास दोनों ही सेकेंडरी सफिक्स मौजूद हैं, जैसे एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, एक हमारे पास OH भी प्रेजेंट है, तो फिर हम किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर साइनाइड ग्रुप को, फिर एल्डिहाइड को, फिर कीटोन को, फिर अल्कोहल को, फिर NH2 एमाइड को, और फिर OR को, फिर हम देंगे R यानी कि जो अल्काइल ग्रुप है उसको देंगे। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपने याद रखना है। अब जैसे कि इसकी अगर हम दिया गया है हमें, ये देखें अगर COOH, इसको पहले एक बार मैं रिमूव कर लूँ फिर आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, कलर हम रेड चूज़ कर लेते हैं। COOH और C, इधर C ये OH और इधर ये लगा है OH। कार्बन लेंथी 1 2, तो कार्बन की इस वाले कार्बन की 1 2 3 4, तो CH2 और CH2 आ जाएगा। अब इसमें आपने लॉन्गेस्ट चेन तो ये बन रही है यहाँ से यूँ, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब आपने किसको प्रायोरिटी देनी है, इसको देंगे या फिर इसको। तो हमारे पास देखें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, तो हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है,
इस तरह से हमने इसको नंबरिंग देनी है। नेमिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया है, वो आगे हम नेमिंग जब डिस्कस कर लेंगे फिर हम इसको प्रॉपर नेम में आपको देकर बताऊंगी, अभी नंबरिंग की बात चल रही है। अब साइक्लिक जो कंपाउंड है उसके लिए हमने नंबरिंग कैसे देनी होती है, जैसे कि बेंजीन है तो सबसे पहले आपने फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है कि जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप करीब है उधर से, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है प्रेजेंट तो उधर से हमने इसको नंबरिंग को स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप अगर COH लगा हुआ है बेंजीन, ऐसे ये देखें अगर हमारे पास ये है, ये अभी टेढ़ा बना है, अगर इधर हमारे पास COOH लगा हुआ है, इधर हमारे पास OH लगा हुआ है, तो हमने नंबरिंग इधर से स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5 6 और अंदर ये बेंजीन ही है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की हमने इससे। अब अगर इधर हमारे पास कोई और लगा होता, जैसे कि साइनाइड ग्रुप लगा होता इस जगह पर, तो फिर हम नंबरिंग इधर से नहीं करते, फिर हम नंबरिंग 1 2 इसको देते, 3 इसको देते, 4 इसको, 5 इसको और 6 इसको देते। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। और अब फंक्शनल ग्रुप अगर तो हमारे पास वो हैं जो कि प्रायोरिटी ऑर्डर में है ही नहीं प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास है, इधर हमारे पास CA लगा, इधर हमारे पास I लगा, तो फिर हमने किसको इसके अंदर प्रायोरिटी देनी है नंबरिंग के लिए। तो फिर जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में सबसे एंड पर आता है, जैसे C के बाद I आता है, तो हमने नंबरिंग I से स्टार्ट करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन यहाँ से नंबरिंग क्या करेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ से लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से इसको 5 नंबर मिल रहा है, तो फिर हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3, इधर से इसको 3 नंबर मिल रहा है। ठीक है, 5 और ये 6। ठीक है, ऐसे नंबरिंग देनी है। अब एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे इसकी करके दिखा दी है। ठीक है, अब है सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग के अंदर के सब्स्टिट्यूएंट्स जो है ना, चाहे 3 पर मिथाइल आ रहा है और 5 पर इथाइल आ रहा है, लेकिन हमने नेमिंग में पहले अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, क्योंकि ई पहले आता है, तो हमने पहले 5 इथाइल 3 मिथाइल इस तरह से हमने लिखना है। और 2 वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर वर्ड को हमने सेपरेट करना है, वर्ड डिजिट को अगर हमने सेपरेट करना है वर्ड से, तो हमने फिर हाइफन लगानी है। ठीक है, जैसे कि ये ब्यूट ऐसे करके, तो हमने फिर हाइफन लगानी है। और अगर एक ही कार्बन पर 2 ब्रांचेस प्रेजेंट हैं तो उनका हमने नंबर अलग अलग लिखना है। जैसे कि बेशक मिथाइल हैं, लेकिन हमने 2 2 और 2 मिथाइल हैं, तो फिर हम डाई मिथाइल लिखेंगे। ठीक है, अब नेमिंग के लिए तो मैंने आपको वो रूल बता दिया है। सबसे पहले जो हमने किया था ये वाला, जैसे मैं आपको देख के बताती हूँ, ये वाला रूल कि जब भी आपने नेम लिखना है सबसे पहले आपने प्रीफिक्स लिखना है, फिर रूट नेम आएगा, फिर सफिक्स आएगा और प्राइमरी सफिक्स आएगा अगर कोई उसके अंदर सैचुरेशन, फिर एंड पर, सबसे एंड पर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स आएगा, मीन्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो कि पेरेंट चेन का जिसको नाम दिया है। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आप इससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब जैसे कि ये है, इसके अंदर अब हम ब्रांचिंग के नेम देंगे, तो क्या हम यहाँ से ब्रांच का नेम दें, ये 1 2 3 4 5 6, लेकिन देखिए इधर से भी ब्रांच दूसरे पर है, इधर से भी अगर हम इधर से नंबरिंग दें तो 2 पर ही है, तो फिर हम देखेंगे कि सेकंड ब्रांच कहाँ पर है। ठीक है, अब सेकंड ब्रांच अगर इधर से देखें तो हमारे पास 1 का डिफरेंस आकर फिर चौथे पर है, लेकिन अगर हम इधर से देखें तो फिर 1 के बाद दूसरे पर सेकंड ब्रांच आ रही, मीन्स कि इधर से दूसरे ब्रांच को भी लोएस्ट नंबर मिलेगा, जबकि यहाँ से हम 4 नंबर मिलेगा, यहाँ से आएंगे तो 3 नंबर मिलेगा, तो इसलिए हम फिर इसको लोएस्ट लोकन रूल के हिसाब से, ताकि तीसरे वाला भी कम नंबर पे आए, तो इधर से हम अपनी नेमिंग शुरू करेंगे। तो इसकी क्या नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है,
अब अगर हम इसको भी चूज़ कर लें, जब भी हमारे पास, अगर हम ऐसे भी लॉन्ग चेन चूज़ कर लें, जब भी हमारे पास 4 पर ही मिथाइल ग्रुप आएगा। अब नेमिंग लिखनी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 2, सबसे पहले हमने इसके वो ब्रांचिंग लिखनी है, प्रीफिक्स। तो क्या लिखा जाएगा, 2 पर ब्रांच है, 3 पर ब्रांच है और 4 पर ब्रांच है, 2 3 4। अब कितनी ब्रांचेज हैं, साथ हमने वो यूज़ करना है, ट्राई है ना, 3 है, तो ट्राई मिथाइल, मिथाइल ग्रुप है। और ये कितने कार्बन वाला है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अच्छा ये 4 है और ये 5 है, तो यहाँ पर 5 आना है, 5 6। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हेक्सेन। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से नाम लिख कर दिखा देती हूँ। ये देखें, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 3 5, ठीक है, सेपरेट किया, ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो हमारे पास ये नाम आ गया। अब आपने क्या नाम सही लिखा है, अब ये वाला देखते हैं। इसके अंदर देखें हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड है और इधर साथ हमारे पास OH ग्रुप भी है। अब आप बताएं कि हम किसको प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमने देनी है सेकेंडरी सफिक्स को। तो हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी, इधर से स्टार्ट होगी नंबरिंग, 1 1 2 3 3 4। तो क्या नाम बनेगा, अब हमने इसका नेम लिखना है। सबसे पहले नंबरिंग में जब नेम लिखना है तो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इसके अंदर कोई और ब्रांच है नहीं। फिर हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है 2। ठीक है, 2 नंबर, क्योंकि नंबर लिखना है पहले 2। और ये कितने कार्बन वाला है, ब्यूट, 3 कार्बन वाला है, ब्यूट। अब डबल पर ये क्या है, इसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो क्या ब्यूटीन, ब्यूटीन। और 1 कार्बन पर है ना OH ग्रुप, तो 1 लिखें, चाहे आप ना लिखें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्यूटीनोल, ब्यूटीन ओल लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका नाम बन गया। या आप इसको 1 ओल भी लिख सकते हैं, इसको आप पूरा, या आप इसका ये नाम लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन ओल, या फिर आप इसको 2 ब्यूटीन, ब्यूटीन और 1 ओल भी लिख सकते हैं इसका नाम। तीसरा, अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ 4 आइसो प्रोपाइल हेप्टेन का नेम लिखना है। 4 आइसो प्रोपाइल हेप्टेन, इसका नाम लिखने का तरीका ये, सबसे पहले हेप्टेन है तो आप 7 कार्बन की रिंग बना लें, स्ट्रेट चेन बना लें, 7। अब क्या, 4 पर आइसो प्रोपाइल लगाना है, 4 1। ठीक है, हाइड्रोजन सारे हम बैलेंस कर लेते हैं, CH2 CH2। अब 4 पर हमने बनाना है ना, तो इसलिए मैं 4 को हाइड्रोजन 1 लगाती हूँ, क्योंकि एक हाइड्रोजन से तो हमारी वो ब्रांच, मतलब आइसोप्रोपाइल लगना है, CH3। अब देखें 4 पर हमने आइसोप्रोपाइल लगाना है। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, CH3 CH3 है और CH3। तब ये देखें, ये वाला हाइड्रोजन से इधर बनेगा, CH3 CH3। ये देखें, ठीक है, ये इधर से कार्बन इधर होना है, ठीक है, ये नाम ऐसे होगा, ऐसे लिखा जाएगा। और ये जो आइसोप्रोपाइल होता है ना, अगर इसको हम वैसे लिखें सिस्टमेटिक में, तो इसका क्या नाम बनता है, ये देखें, इधर से भी हमने अगर सिस्टमेटिक नेम देना होता है तो ये देखो 1 2। ठीक है, तो क्या नाम बन रहा है, ये एक इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है। जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट करीब है, इधर करीब है, तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2। ठीक है, तो 1 पर एक मिथाइल ग्रुप लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप। ठीक है, इसका नाम लिखा जा सकता है आइसोप्रोपाइल का।
नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है द सिस्टमेटिक नेम ऑफ CH3 CH Br CH2OH। तो इसका क्या नाम बनेगा? अब देखें, हमने नंबरिंग प्रायोरिटी देनी है, क्या इसको प्रायोरिटी देंगे या फिर इसको OH को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ये सफिक्स है तो 1 प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स है 1 2 3। तो हमने यहाँ से हमने इसको प्रायोरिटी देनी है तो क्या नाम, लेकिन लिखने में पहले क्या आएगा? प्रीफिक्स क्या है? ब्रोमीन है ना, क्योंकि ये हमारे पास ब्रांच है तो इसका पहले हम नाम लिखेंगे। तो ये हमारे पास 2 पे आ रहा है, 2 ब्रोमो और आगे क्या लिखा जाएगा? 3 कार्बन वाला है तो प्रोप, ठीक है 3 कार्बन वाला है तो हम इधर नीचे लिख लेती हूँ इधर प्रोप। अब प्रोपेन, क्योंकि अब हमने क्या लिखना है? प्राइमरी सफिक्स क्या है इसके अंदर? सेचुरेशन है तो एन आएगा, ठीक है। और आगे हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स क्या है? OH, और इसके लिए सफिक्स का यूज़ होता है ओल, 2 ब्रोमो प्रोपानोल। तो इसका क्या नाम है? देखें 3 हाइड्रोक्सी, ये तो गलत है, ठीक है। सेकंड वाले को अगर हम देखें तो ये सही है, 2 ब्रोमो प्रोपानोल। और 1 लिखें चाहे 1 ना लिखें, इसका 1 पे लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख भी लें तो सही है। और ये भी गलत होना, ये भी गलत, हमारे पास ये सही आंसर होना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।